तो आपको वोट क्यों चाहिए जब भोजपुर के आम गरीबों के हाथ का छुआ आप पानी नहीं पी सकते हैं, उनके हाथ का छुआ हुआ माला नहीं पहन सकते हैं, उनके दुख दर्द से संबंधित कोई आवेदन आप नहीं ले सकते हैं, आप उनसे फोन पर बात नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्यों भोजपुर के लोग आपको अपना प्रतिनिधि बनाए? चुनावी सरगर्मी तेज है लोकसभा चुनाव को लेकर। आज हम आरा लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। चुनावी परिचर्चा हो रहा है। चुनावी परिचर्चा के दौरान क्षेत्र में महागठबंधन के प्रत्याशी भाकपा माले के हैं सुदामा प्रसाद जी गांव गांव घूम के अपने पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या सर आपका चुनावी घोषणा है, क्या मुद्दा रहेगा? सर क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा जो है वो 12 महीना 24 घंटे का एक ही मुद्दा है, और वो मुद्दा है माने खेती। क्योंकि भोजपुर जिला कृषि प्रधान जिला है, यहाँ खेती की ही प्रचुरता है और यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी हुई है। यहाँ का जो है भोजन, यहाँ का रोजी रोटी, यहाँ का व्यवसाय, यहाँ के छात्र छात्राओं की पढ़ाई, यहाँ के किसान मजदूरों के घरों में शादी ब्याह, जीवन मरण सब कुछ खेती पर निर्भर है। और हमारा कहा जाए कि हमारी खेती का जो है लाइफ लाइन है सोन नहरें। सोन नहरें है खेती की लाइफ लाइन, और नहरों की स्थिति बहुत ही बदतर है। नहरों के निचले छोर तक पानी नहीं जा रहा है, नहर के किनारे जो ढह ढिमला गए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इन नहरों का पक्कीकरण हो, आधुनिकीकरण हो, निचले छोर तक पानी पहुँचे। और यह तब होगा जब मटिहानी में, रोहतास जिला के मटिहानी में कैमूर की पहाड़ियों और झारखंड में एक पहाड़ी है, उसको जोड़ करके वहाँ डैम बनाया जाए, ताकि बरसात में जो सोन नदी का पानी है बह जाता है, बेकार हो जाता है, समुद्र में चला जाता है, उसको रोका जा सके और कभी यहाँ अकाल सुखाड़ नहीं पड़े। ये इसका हल है। और पिछले 9 वर्षों से, 8 वर्षों से मैं बिहार विधानसभा के अंदर ये सवाल उठा रहा हूँ, और जो अभी माननीय यहाँ के सांसद हैं और ऊर्जा मंत्री भी हैं, 2014 और 19 में इनका ये वायदा था कि हम सोन नहरों का पक्कीकरण कराएंगे। अब इन्होंने क्या किया इस सवाल पर हम लोग को पता नहीं। अभी भी कहते हैं आरके सिंह पूछने पर कि हमारा डीपीआर तैयार है नहरों का पक्कीकरण के लेकर पूरे भोजपुर में, उस पर क्या कहिएगा? हम लोग तो नहीं जानते हैं कि डीपीआर तैयार है, उनको इसका प्रमाण पेश करना चाहिए भोजपुर वासियों के सामने। हम लोग तो ये जानते हैं और इनसे मांग भी कर रहे हैं कि भाई आप पिछले 10 वर्षों में जो आपने भोजपुर ज़िले के विकास के लिए किया, यहाँ के किसानों की खेती को फ़ायदामंद बनाने के लिए, यहाँ के युवाओं को रोज़गार दिलवाने के लिए, यहाँ के व्यवसायियों को जो है आज कोरोना काल में भी भारी नुकसान हुआ, और ऑनलाइन व्यापार के कारण यहाँ के व्यवसायी जो कहा जाए कि भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, ऑफलाइन व्यापार घट रहा है, लोग दुकानों पर बैठकर माछी मार रहे हैं। हमें नहीं पता कि इन्होंने इन सवालों पर लोकसभा के अंदर पिछले 10 वर्षों में कोई सवाल उठाया कि नहीं उनके पक्ष में। अगर है हम लोग तो मांग कर रहे हैं। अरे सुनिए ना, बात सुन लीजिए। हम लोग तो इनसे मांग कर रहे हैं कि अगर पिछले 10 वर्षों में आपने लोकहित का कोई भी सवाल उठाया हो जनता के रोजी रोटी से संबंधित, तो आप उसका एक वीडियो जारी कीजिए। हमने आज तक उनका कोई वीडियो नहीं देखा, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ भी वो जा रहे हैं उनके विरोध का वीडियो वायरल हो रहा है, चाहे वो उद्वत नगर हो, चाहे वो आपको ये हो छोटकी सासाराम हो, बिहिया हो, दामा हो, जगदीशपुर हो, हर जगह लोग आक्रोशित हैं। भाई क्या वजह है कि आप 5 वर्षों तक गायब रहते हैं, और 5 वर्षों के बाद जब चुनाव आता है तो आप आते हैं लोगों से मिलने के लिए कि हमको वोट दे दीजिए। आप मैंने क्या समझते हैं भोजपुर वासियों को? भोजपुर दिवस मनाया जाता है, कभी हमने इनका नहीं देखा कि ये कभी मंच पर मौजूद हों, कभी बिहार दिवस में हों, या लसाणी में 7 किसान शहीद हुए थे जिनका तत्कालीन विधायक सहार के कॉमरेड राम नरेश राम ने स्मारक बनाया है, राजकीय समारोह होता है वहाँ, कभी वो नहीं गए। तो भोजपुर के लोगों से इतना दूरी, इतना अलगाव, ये क्यों?
और भोजपुर का आपको वोट क्यों चाहिए जब भोजपुर के आम गरीबों के हाथ का छुआ आप पानी नहीं पी सकते हैं, उनके हाथ का छुआ हुआ माला नहीं पहन सकते हैं, उनके दुख दर्द से संबंधित कोई आवेदन आप नहीं ले सकते हैं, आप उनसे फ़ोन पर बात नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्यों भोजपुर के लोग आपको अपना प्रतिनिधि बनाएं? उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा अभी तक जितने भी सांसद बने हैं आरा से, सबसे ज़्यादा हमने विकास किया है। आज देखिए, हम तो 2015 में बिहार विधानसभा के सदस्य हुए थे तरारी से, अभी भी हैं, दोबारा भी जीते। तो दोबारा चुनाव में जाने के पहले हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, लिखित रिपोर्ट कार्ड, मुंह से नहीं, कि हमने बिहार विधानसभा में लोकहित के कितने सवाल उठाए। बटाई पर ज़्यादा खेती हो रही है, बटाईदार किसानों को माने पहचान पत्र मिले, उनको खेती की तमाम सुविधाएं मिले। आज घाटे की खेती का भार जो है बटाईदार किसानों के कंधे पर है, तो उनको पहचान पत्र मिले, ये उठाया। सोनारों का आधुनिकीकरण हो, कदवन में जलाशय है, अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो इसका वीडियो हम लोग उनको भेज सकते हैं। बिहार विधानसभा के जो अंदर हमने पहल लिया लोकहित के सवालों पर, और इन सवालों पर विधानसभा के बाहर जो आंदोलन हुए, हम उसमें कहाँ कहाँ शामिल हुए, 3 वर्षों में जो हमको फंड मिला हमने उसको कहाँ खर्च किया, कहाँ पुस्तकालय बनाया, कहाँ गरीब के मोहल्ले में सामुदायिक भवन बनाया, कहाँ स्कूल में जो है हमने शौचालय और साइकिल शेड बनाया, कहाँ गरीब के मोहल्ले में नली गली की ढलाई करवाया। पूरा लिखित रिपोर्ट 3 साल में, और 5 साल के बाद भी हम 2 बार रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं, और उसको हमने नेट पर भी डाला कि पूरी दुनिया देखे कि तरारी विधानसभा में क्या हो रहा है। अगर आप विकास पुरुष हैं तो आपको क्यों डर लग रहा है अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करने में? एक तो एक क्लिक दाबिए, सब कुछ फीड है कंप्यूटर में। अब तो लोगों का ये आरोप है, माननीय राहुल तिवारी जी विधायक हैं शाहपुर के, शाहपुर विधानसभा का कन्वेंशन था, तो उसमें कई गांवों का जिक्र किया कि जब चुनाव की घोषणा होती है तो ये बोर्ड लगाते हैं, लेकिन काम कहीं नहीं होता। 4-5 गांवों का जिक्र किया। तो मुझे तो लगता है कि माननीय सांसद जी को ये जांच करवाना चाहिए कि उनकी जितनी योजनाएं हैं वो बोर्ड लग गया है, पूरी हुई है कि नहीं हुई है, ये उनको जांच कराना चाहिए। और आप रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिएगा, तभी लोगों को पता चलेगा कि हाँ, हमारे गांव में तो ये योजना आई थी, इसका पैसा भी निकल गया है, बोर्ड भी लग गया है, लेकिन काम हुआ है कि नहीं हुआ है इसका पता गांव के लोगों को चल जाएगा। क्या अपील है आरा लोकसभा की जनता से? हम तो यही कहेंगे कि जो यहाँ के भूमिहीन गरीब किसान हैं, खेत मजदूर हैं, बटाईदार किसान हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, रिक्शा टमटम ठेला टेम्पू चलाने वाले चालक साथी हैं, सफाई कर्मी हैं, स्कीम वर्कर्स हैं, जो माने कहिए जाए कि भोजपुर की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी जो है नारकीय है। और हम तो ये कहेंगे कि इस सवाल पर लोग वोट करें, और इससे ऊपर देश का जो संविधान आज भारतीय जनता पार्टी ख़त्म करना चाहती है, आज इस देश को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। ये सिर्फ किसी एमपी को जिताने का या फिर किसी सरकार को बनाने बिगाड़ने का सवाल नहीं है। संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, जिसे हमने गरीबों को वोट का अधिकार दिया, गरीबों को आरक्षण का अधिकार दिया, गरीबों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया, अपने दुख तकलीफ को व्यक्त करने का अधिकार दिया, उस अधिकार से वंचित करने का संघ भाजपा जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। अब ये बात तो हम लोग बोल ही रहे थे, लेकिन ये बात पिछले दिनों जो भारत सरकार की वित्त मंत्री हैं माननीय ये निर्मला सीतारमण, उनके पति ने कहा, डॉक्टर प्रभाकर, कि अगर गलती से भी मोदी जी की सरकार आ गई 2024 में तो भारत का संविधान खत्म हो जाएगा, फिर 2029 में चुनाव नहीं होगा। ये बात इनके जो एक एमपी हैं अनंत हेगड़े कर्नाटक से बोलते हैं कि 400 का माने आंकड़ा पार करना है, कि 400 हमको इसलिए सीट चाहिए कि हमको संविधान खत्म करना है। तो इसलिए संविधान की बचाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। 400 सीटों पर, ये 400 पार कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 400 हार। 400 हार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में 40 के 40 सीट महागठबंधन जीतेगा, और बिहार से इंडिया गठबंधन को ताकत दी जाएगी। और जिस गठबंधन ने घोषणा किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम 6 महीने के अंदर 1 करोड़ बेरोजगारों को काम देंगे। हम जो है अग्निवीर योजना जो है उसको खत्म करेंगे, जो 4 साल के लिए फौज की बहाली आई है। आज लोग शहीद हो रहे हैं नौजवान, लेकिन उनको एक तिरंगा झंडा भी नसीब नहीं हो रहा है, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है।
उनकी विधवा को पेंशन नहीं मिलेगा। तो ये देश की सुरक्षा के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस योजना को हम लोग ख़त्म करेंगे और पुरानी योजना जो चलती थी, जैसे अस्थाई भर्ती थी, उसी तरह से करेंगे। और फिर जो 3 कृषि कानून सस्पेंड किए गए हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। वाजपेयी जी की सरकार, भाजपा की सरकार ने पेंशन योजना ख़त्म कर दिया था। हम पुरानी पेंशन स्कीम को चालू करेंगे। हम तो समझते हैं कि ज़्यादा ज़रूरत होती है बुढ़ापे में लोगों को देखभाल की, और ये जो है ख़त्म कर दिए। तो कई चीज़ें हैं, हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे ऊपर संविधान है देश का, लोकतंत्र है, हमारी खेती है, हमारा रोजगार है, हमारी रोजी रोटी है, और सबसे बढ़कर हमारा इज्जत आबरू है, सम्मान है। हम उसकी हिफाजत के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं और ज़रूर विजयी होंगे। इंडिया जीतेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आपने देखा, आरा लोकसभा के भकपा माले के प्रत्याशी माननीय सुदामा प्रसाद जी ने कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र खतरे में है, किसान मजदूरों की लड़ाई है। और साथ ही आरा लोकसभा के जनता से अपील भी किया कि आप आगे आइए और किसान और मजदूरों को हक और अधिकार के लिए आप वोट दीजिए, ताकि इंडिया गठबंधन जीतकर संविधान जो खतरे में है उसको बचाया जाए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।